अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु मुल्की सियासत जी। जेतिरो मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी हुई ओतिरी गर्मी असांखे नज़र नथी अचे। PDM जे प्लेटफॉर्म ते जेके सभई जमातूं गॾु थियूं हुयूं हिन हुकूमत खे घर मोकिलण जे हवाले सां, हिन हुकूमत जी ग़लति पॉलिसियुनि जे हवाले सां, उहो इतिहाद असांखे टुटंदे नज़र अचे थो। उन इतिहाद में ॾार पइजी विया। इहो ब्रेक तॾहिं थियो जॾहिं शोकाज़ नोटिस मोकिलिया विया। उनखां पोइ शायदि ख़ाकान अब्बासी पारां वज़ाहत कई वई त इहो शोकाज़ न बल्कि वज़ाहत हो। बहरहाल मामिलो इते वञी पहुतो आहे त ANP PDM जे इतिहाद खां धार थियण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। पीपुल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जो इजलास पिणु तलब कयो वियो आहे 11 तारीख़ ते आर्तवार वारे ॾींहुं। उन में पीपुल्स पार्टी जेके फ़ैसिला कंदी ऐं सूरत-हाल इहा ई लॻे थी त पीपुल्स पार्टी पिणु वधीक इन इतिहाद जो हिसो न रही सघंदी। उनखां पोइ इन इतिहाद जो मुस्तक़बिल छा हूंदो? हुकूमत खे इन सूरत हाल में टाइम मिली वियो आहे। हुकूमत डिलीवर करण जी पोज़ीशन में अची चुकी आहे। जॾहिं वज़ीर आज़म पिणु चयो त हाणे जेको टाइम बचियो आहे उन में पॉलिसियुनि ते नज़रसानी कई वेंदी, आवाम खे डिलीवर कयो वेंदो। कोशिशि कंदासीं जेको प्रोग्राम में इन मौज़ू खे कवर करे सघूं। स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी अला मेंबर्स इन असेंबली PTI सां तालुक़ रखंदड़ सिदरा इमरान साहिबा। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम। असांखे फोन लाइन ते ज्वाइन कयो पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीर अवैस शाह साहब। शाह साहब भली कार, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नून लीग में सिद्दीक उल फारूक साहब असांखे ज्वाइन किया। सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सिदरा, हुकूमत ऑलरेडी तनकीद करती रही थी इस इत्तेहाद पे, क्या कहेंगी अब जो इस इत्तेहाद में जो दरारें आई हैं? शुक्रिया सबीन। सबीन के जैसे हमेशा बात हुई, आपके शो पे भी कई दफ़ा बात हुई। हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले दिन से कहा था कि PDM का ये जो मिक्स अचार अवाम के सामने लाया गया है इन पार्टीज़ की माजी की करप्शंस को बचाने के लिए, इनके लीडरान की मिस कॉन्डक्ट को महफूज करने के लिए, उसका तो ये अंजाम होना ही था। इनकी सदा थी कि आवाम के लिए निकले हैं और इनका अमल सिर्फ ज़ात की हद तक महदूद था। आज जो हम PDM का हाल देख रहे हैं ये सबके सामने है। ये वही हाल है जो हमने हमेशा कहा था जब इन्होंने कहा जी हम तहरीकें चलाएंगे, हम ट्रेन मार्च करेंगे, रहबर रेजन कमेटीज़ बनाएंगे। और 31 मार्च, जिसको आज कई दिन गुजर चुके हैं, वो तारीख भी दी गई थी कि जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत को PDM का इत्तेहाद ख़त्म कर देगा। और इसी दिन ने, इसी तारीख ने आपको ये दिखाया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो ख़त्म नहीं कर सकी, हाँ PDM ने खुद PDM को ज़रूर ख़त्म कर दिया। जिस तरह के अंदरूनी मामलात सामने आए कि एक इजलास में, एक कमरे में, एक डिसीजन की टेबल पर ये 10 लोगों को साथ नहीं कर सके, ये सब मिलकर 10 लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं ले सके इस हवाले से, तो ये क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का कॉन्फिडेंस लेंगे? साफ नजर आता है कि वो इत्तेहाद जो ज़ातियात के लिए निकला था, ज़ातियात के लिए बैठा था, वो ज़्यादती मसाइल का शिकार होकर ख़त्म हो गया। अवाम की बात तो कल भी नहीं थी, अवाम की बात आज भी नहीं है। अवाम की बात अब हुकूमत करे, ये हुकूमत के पास टाइम है कि 2.5 साल जो बचे हैं उसमें अवाम को डिलीवर कर दिया जाए। शाह साहब छा चवंदो? ANP पारां फ़ैसिलो कयो वियो, पीपुल्स पार्टी जी सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जो इजलास आहे, पीपुल्स पार्टी जो मुतवक़ा फ़ैसिलो छा थी सके थो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद अल्फाज उर्दू में बोलूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। समझे और मेरे भाई भी जो लाइन पे वो भी समझ सकें। देखिए, मेरी बहन ने जो बयानिया दिया ये तो इनका पहले दिन का बयानिया है, इस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये समझते थे कि ये इत्तेहाद इनको कुछ नहीं कर सकेगा तो इनमें इतनी बौखलाहट, हिचकिचाहट और वफाकी ऐवानों में इतनी, वो कहते हैं कि वो दम दम की आवाज़ कहाँ से शुरू हो गई थी? क्यों परेशान थे? PDM कर रहे थे। और रही बात ये जो PDM का इशू आया है, जिस ANP की आपने बात की है, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इतनी जब जमातें सब अलग बैठती हैं मिलके एक जगह पे, जिनके मंशूर अलग हैं, जिनके माइंडसेट अलग हैं, अगर वो सब उन्होंने एक समझा कि इस वक्त जो वक्त हुकूमत वक्त है उससे छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, अपनी मुल्क की जो इक़्तिसादियात, मुआशियात को इन्होंने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया है। जब वो इस पॉइंट पे इकट्ठे हुए तो एक जद्दोजहद का आगाज हुआ। अब उसमें पार्टीज अलग हैं, ये रफ रोड्स आते हैं। ये देखिए, कुछ अमल ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। शोकॉज आप अपने सब ऑर्डिनेट को देते हैं। सब पार्टीज की अपनी लीडरशिप है, सब पार्टीज अपना मैंडेट रखती हैं, सब पार्टीज के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, ANP के पास अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है, उनकी अवामी नुमाइंदगी है। उनको ये बात बिल्कुल बुरी लगी जिनका उन्होंने तो इजहार भी किया और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम शोकाज को कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि शोकाज का हम हकदार नहीं है शोकाज के। देखिए, अगर पीपुल्स पार्टी को शोकाज, शाह साहब उन्होंने तो फैसला कर दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने तो फैसला कर दिया।
देखिए, उन्होंने फैसला किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल जमात है, हमारे पास इनर पार्टी में हर सतह पे फोरम्स मौजूद हैं डिस्कस करने के लिए। यही बात मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार पीडीएम की कमेटीज में भी बात की, बार बार पीटीएम की हर फोरम पे ये बात की कि जो भी इश्यूज आते हैं उस पर ये तयन किया जाए कि हम अल्फाज और रवैये ऐसे रखें कि आइंदा जब एक दूसरे के सामने बैठे तो बैठते हुए किसी को बुरा ना लगे। यहाँ पीडीएम में एक चीज तो वाज़ेह थी कि जब ये इत्तेहाद बना तो उसमें ये चीजें फैसला अक्सरियत राय से नहीं होना था, ये जो है ना कंसेंसस से ये एक फैसला होना था कि जो सब लोग जिस पे राजी हो जाएं, जिस फैसले को सब एक्सेप्ट करें। अब अगर एक आप कहेंगे कि 10 पार्टीज एक तरफ 2 पार्टीज एक तरफ, तो ये पीडीएम का हरगिज भी पॉइंट नहीं था। अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल हो गई है, हमारे पास सबसे बड़ा हाईएस्ट फोरम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। हम इस वक्त तक इसलिए खामोश हैं और कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोल रहे, कोई हमने रवैया खराब नहीं किया, कहीं पे हमने आउट ऑफ नॉर्म्स बात नहीं की। देखें, अपोजिशन को साथ ही चलना है, आज नहीं तो कल फिर साथ सब बैठेंगे। अगर इन सिलेक्टेड से छुटकारा हासिल करना है तो पीडीएम को मुतहद होके जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर किसी वजूहात के बुना पे अगर पार्टीज अलग भी होती हैं तो मंशूर सबका एक ही होगा कि इन सिलेक्टेड से इस मुल्क को आजाद कराना है। और देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ेह कर दिया, पहले भी ये पार्टी हमारी है जिसने ये चीजें वाज़ेह की हुई है कि किसी पे पर्सनल कोई बात नहीं करनी, किसी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन शाह साहब, सूरत हाल अब ये है, सूरत हाल अब यहाँ पर पहुंच गई है कि हुकूमत से वजाहतें लेने वाली जो इत्तेहाद था, जो पीडीएम, अब वो खुद वजाहतें देने में जो है वो हमें नजर आ रही है। मुख्तलिफ जमातें हैं, एक्सप्लेन। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं इस चीज को क्लियर करता चलूं। अब शायद मेरी जगह से इत्तेफाक न करें क्योंकि नई पार्टी है, पहली मरतबा ये आए हैं, किसी तरीके से कहीं ना कहीं से आ गए हैं। अब देखिए, पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, इश्तियाल अंगेजी नहीं होती, कोई किसी के ऊपर किसी ने कोई झगड़े नहीं करने होते, कोई किसी को एक दूसरे को तोड़े नहीं चलानी होती। देखिए, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, रफ रोड्स आ जाते हैं, कहीं कभार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, वो तल्ख भी हो जाता है, लेकिन वो भी चीजें बैठ के सॉल्व की जा सकती हैं, उन चीजों का भी मामला हल हो सकता है। और पॉलिटिक्स में जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को अपनाएंगे तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपको मुल्क का और मुल्क के लोगों को के बारे में आप सोच रहे हैं तो सब पार्टी को फिर बैठना पड़ेगा और अपने डिफरेंसेस को अलग करके आगे चलने का रास्ता निकालना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है कि मेरे भाई और शाह साहब मेरे कुलीग भी हैं सिंध असेंबली में, बड़ी अच्छी बड़ी शाइस्ता बातें उन्होंने की। लेकिन मुझे ख्याल आया कि ये वही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जिक्र हो रहा है, उनकी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, उनकी सियासी इखलाक का जिक्र हो रहा है, जिनके लिए पूरे पाकिस्तान ने हमेशा सुना, कई बार सुना कि जी कुछ कहते थे कि जी लाड़काना की लाहौर पेड़ फाड़ के हम लाड़काना में पैसे निकालेंगे, और कुछ कहते थे कि लाहौर की सड़कों पे घसीटा जाएगा। तो समझ नहीं आता ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये माजी के बयान है, तो हमारा मौजूदा वजीर आजम भी इस तरह के बयान देता रहा है मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से। पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव और ये बातें आज हो गई जब उनका वो बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के को घर भेजने का था, जब वो फेल हो गया तो अब ये सब बातें आ रही। चलो अच्छी बातें दे रहा है, दुरुस्त है, बिल्कुल जी इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ये वही दो पार्टीज हैं जो आज ये कह रही हैं हम आवाम के लिए निकले। जब इनके पास हुक्मरानी थी तो इनको आवाम का ख्याल नहीं था। सुबह सिंध में आप देखें, पाकिस्तान ये मेरे वजीर भाई, इन्हीं का डिपार्टमेंट जो आज है ट्रांसपोर्ट का, उसने वादा किया था 10,000 बसेस लाने को। ना तहरीक इंसाफ ने उनको रोका था, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनको रोका था, ना एनपी या किसी और जमात ने उनको नहीं रोका था। उनको रोका किसने? पिछले 10 साल में भी वो अपना ये वादा पूरा नहीं कर सके। और आज इस शहर कराची जो इस सूबे का माशी हब है, जो सूबे के वसाइल में 95% रेवेन्यू देता है, उसमें 10 बसेस भी आपको पब्लिक बसेस नजर नहीं आती। तो मुझे समझ नहीं आता कि पीडीएम बनाने से पहले और बनाने के इस वक्त भी और फ्यूचर में भी ये जो इनके 2.5 साल है उसका क्या मंसूबा है, इनका क्या प्लान है? क्या वो 10,000 बसेस हम अगले 2.5 साल में देख सकेंगे? मेरा बस ये छोटा सा सवाल है, क्योंकि मसाइल की तो अंबार लगे। अगर मैंने जिक्र शुरू कर दिया तो आपके प्रोग्राम को शाम हो जाएगी। मैं ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, शाह साहब ब्रेक हिकिड़ो मुख्तसिर ब्रेक वठी वठूं, उन खां पोइ कंटिन्यू कयूं था। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे कंटिन्यू कंदासीं, पर वक्त है मुख्तसिर वक़्फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। शाह साहब, तव्हां जी इजाज़त सां मां चाहींदमि त सिद्दीकुल फारूक साहब सां थोड़ो इन मौजू ते ॻाल्हि ॿोल कजे। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे आप? जल्दबाजी कर दी शोकाज देने में, वजाहत का लफ्ज फिर इस्तेमाल किया गया। आप समझ रहे हैं कि पीडीएम के अंदर ही इस तरह के मामलात को तय करना था, वजाहत लेनी थी या कुछ भी मामला था तो पीडीएम का इजलास बुलाकर उसमें ये सारी चीजें तय होना थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये पीडीएम के जो मकासद हैं, बड़े आला मकासद, बड़े उम्दा मकासद, उनके लिए सारी पार्टियां जमा हुई 10, ठीक है जी। और उसमें 4 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बातें की, वहां से वो गड़बड़ शुरू हुई। फिर उसके बाद इससे मामलात आगे बढ़े और सारी पार्टियों ने गिलानी साहब को सेनेटर भी बनवाया और चेयरमैन के वोट भी दिए। तो जो मुआहदा था उसके मुताबिक उन्होंने सब ने मिलके, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून का कायदे इख्तिलाफ बनना था। इसकी खिलाफ वर्जी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। कहते हैं जी हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। भाई, तो चेयरमैन के वोट, आपके अपने पार्टी के लोगों के वोट जो हैं वो उन्होंने मुस्तरद कर दिए, वरना हमने तो दे दिए। अगर वो चेयरमैन बन जाते तो क्या फिर भी आप कहते सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो कायदे इख्तिलाफ भी हमारा हो। फिर उसके बाद इन्होंने जो कायदे इख्तिलाफ बने तो पीडीएम को एतमाद में लिए बगैर ये सारा काम हुआ और हुकूमती बेंचों के वोट ले लिए। तो इसमें ईमानदारी की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने और एएनपी ने जल्दबाजी भी की और पता नहीं क्या वजह थी। अब उससे जो बयान दिया गया, जो इनसे वजाहत तलब की गई, तो दोस्तों में पूछा जाता है कि भाई आपने ये काम क्यों किया। लेकिन मुझे यूं लगता है कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये तय किया हुआ था कि अपना पीडीएम में से हमने कुछ लोगों को निकालना है और कुछ लोग, 1-2 लोग निकलने के लिए तैयार बैठे थे। पीपल्स पार्टी अभी तक वाज़े तौर पर 2 टोक बात उन्होंने नहीं की निकलने की, लेकिन शायद वो भी 2-4 दिनों में ये करेंगे। तो बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी है। ये जो इत्तेहाद है ये रजाकाराना इत्तेहाद है, आइन की बालादस्ती के लिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, लेकिन अलग होने वाली जमात का कहना है कि वो कोई पीडीएम कोई सियासी पार्टी थोड़ी है। उनके पीडीएम के इतने अख्तियारात नहीं है कि वो किसी सियासी पार्टी को शोकाज दे इस तरह से। तो उनका कहना था कि अगर इतना ही जरूरी था वजाहत लेना तो फिर इजलास बुला लिया जाता और जिस तरह पहले इजलास होते रहे उसी इजलास में जो है वो जो भी वजाहतें थी उसी में पूछी जाती और दी जाती। मैं ये समझता हूँ कि एएनपी जो बहुत पुरानी जमात है, अगर यहाँ से वजाहत मांगी गई और उन्हें बुरी लगी तो वो भी वहां जाके कह सकते थे इजलास बुलाएं, वहां हम बात करेंगे, बजाय अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग होने की। तो वो भी शायद बहाना चाह रहे थे अलग होने का। हो सकता है कुछ मामलात कहीं इधर उधर तय हुए हों, बने हों, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। बहरहाल वो जाने और उनका काम जाने। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ ही रहेगा। शाह साहब, पीपल्स पार्टी हाणे छा फैसलो करे सके थी? जो सिद्दीकुल फारूक साहब जेका ॻाल्हि सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो बात कही है, इसमें सरासर जो शुरुआत की है वो पीपल्स पार्टी ने की है। उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी ने जब वो मामलात हुए थे जरदारी साहब के। सबीन, मैं एक चीज क्लियर करूं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था। अगर सिद्दीकुल फारूक साहब ने ये बात इनिशिएट की है तो शायद उनको ये जिस 4 मार्च वाली मीटिंग या 3 मार्च वाली मीटिंग, ऐसे एक पहली जो मीटिंग जिसमें मियां साहब ने खिताब किया था, उसमें मियां साहब ने दोनों अल्फाज 2 दफा एक चीज बोली थी कि जिनको आगे चल के जिनके मकसद कुछ और हैं और जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेविएट कर रहे हैं या अलग कर रहे हैं, वो हमारा कंधा इस्तेमाल ना करें। और मैं ये सिद्दीकुल फारूक साहब को ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि चेक कर लें उन दोस्तों से जो आपके पीडीएम में अंदर बैठे हुए थे। फिर इसी मीटिंग में, जिस मीटिंग की आपने बात की, उसमें मियां साहब की भी स्पीच यही थी कि मियां साहब ने कहा कि हमने जो सोचा है या हम जो सबको ब्रीफ कर रहे हैं या जिस जद्दोजहद का हमने आगाज किया है उसकी मंजिल कुछ और है, और अगर इस पे कोई रजामंद नहीं है तो वो अपना रास्ता अलग कर ले। वो ये ना समझे कि हम उनके साथ रहेंगे। अगर ये दोनों बातें मेरी गलत साबित कर दें
तो फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि देखिए मेरे भाई, आप सीनियर हैं, आप बहुत पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। देखिए बातें दोनों तरफ से हुई हैं, कुछ बातें नहीं होनी चाहिए थी हमारी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से बहुत सी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इन रिस्पॉन्स आपको जवाब दिया, हमने इनिशिएट नहीं किया, हमने इन रिस्पॉन्स मजबूरी है कि हमें वो बात क्लियर करना पड़ी, हमने वो बातें की इन रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वजाहत करनी थी। हम ये नहीं चाह रहे थे, चले आप इस बात को आगे नहीं चाहते, मैं आगे इसको और नहीं छेड़ता। एक और बात मैं इनसे पूछता हूँ, चार्टर ऑफ पीडीएम जो था, जिसमें सारे पॉइंट 1 by 1 लिखे हुए हैं, पहले पॉइंट पे अमल दरामद हुआ, दूसरे पे हुआ, तीसरे पे हुआ, चौथे पे हुआ, 5वां पॉइंट था असेंबली के अंदर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब 5वें को स्किप करना है और 6ठे पे आना है रिजिग्नेशन पे या लॉन्ग मार्च पे। देखिए आप जब एक चीज बना खुद रहे हैं, कंसेंसस के साथ बना रहे हैं, मैंने पहले भी एक कहा कि जो एक मतलब बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करना होता है इन इत्तेहादों में, राय तब डेवलप होती है। ये कोई वो पार्टी नहीं है, ये जो इसमें ओहदे दिए गए हैं वो मैनेजरियल ओहदे हैं। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप ये कमांड कर ली, पूरी पार्टी की कमांड आपके हाथ में आ गई। आप बात कर रहे हैं एएनपी की, मेरे भाई देखें एएनपी बहुत पुरानी पार्टी है और सब पार्टी स्टिल जो पीडीएम में है, सब इससे आए हैं या नहीं है, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट भी है। नून लीग के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है, मरियम साहिबा के लिए भी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारे रवैये और हमारे अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि हम आइंदा एक दूसरे के सामने बैठ सके, ये पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं। आप बात कर रहे हैं शोकॉज की, जो वो पहले मीटिंग बुला लेते, देखें आप अगर मैं ये कहूं कि आपसे शोकॉज दिलवाया गया है, आपके ने किसी कहने पे शोकॉज दिया है, क्योंकि सबको पता है, हर बच्चा जानता है जो थोड़ा सेंस डेवलप रखता है, सेंस जिसके पास है, कि शोकॉज आपके सबऑर्डिनेट को दिया जाता है। क्यों आपका सबऑर्डिनेट क्यों? वी आर नॉट योर सबऑर्डिनेट्स, हम सबऑर्डिनेट्स नहीं है आपके। एएनपी की जो नाराजगी है वो बिल्कुल बचा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पहले भी कहा, सारे वर्कर्स को, सारे अपने टीम लीडर की टीम को, पूरी सीसी को कि कोई तल्ख बयानात ना दें, ठंडे रहें। आपके लिए भी कहा गया कि ठंडा पानी पिए, दिमाग को ठंडा रखें, कोई ऐसी बात न करें, बातों के साथ मसले हल हो सकते हैं, लेकिन फिर शोकॉज, हम क्यों शोकॉज का जवाब दें आपको? बयानात ना देने की बात हुई थी शाह साहब, लेकिन तहरीरी तौर पर वो सारी चीजें होती रही इसी तरह। जी लेकिन सबीन आप ये भी तो देखें कि ये तो अभी बात सामने आई है। इजाजत दूंगा, सिर्फ एक चीज मैं क्लियर करूं। देखिए अगर एएनपी अलग हुई है तो शायद हो सके कि पीडीएम में अगर यही रवैये रहे और पीडीएम में ये समझा गया कि जो पीडीएम के सदर हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पूरी पीडीएम को कमांड करेंगे, तो इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं हो रही कि इन्हीं रवैयों की बुनियाद पर क्या हो सकता है कि आगे चल के दूसरी पार्टीज भी अलर्जी का ऐलान करती जाएं, क्योंकि ये इत्तेहाद इसलिए नहीं बना था। बिल्कुल सिद्दीकुल फारूक साहब की बात ठीक है, उसका कॉज बहुत ग्रेट है। शाह साहब फिर तो मैं इसका जवाब सिद्दीकुल फारूक साहब से भी लूंगी, पहले मैं सिद्रा से बात कर लूं। फिर तो मेरा आप दोनों से ये सवाल बनता है कि फिर हुकूमत को के हवाले से जो बयानात दिए गए थे, जो बातें की गई थी, जो आवाम से वादे किए गए थे, जो जलसे जुलूसों में आवाम को कहा गया था, उन बातों का क्या होगा? फिर हुकूमत के खिलाफ जो इत्तेहाद बने थे, मैं जरा पीटीआई का मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी सबीन, आज ही कहा जा रहा है कि मौलाना साहब फैसले क्यों कर रहे हैं? मैंने और पाकिस्तान की पूरी अवाम ने देखा कि यही लीडरान थे, यही 11 पार्टीज थी जिन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप हमारे बड़े हैं, जैसा फैसला आप करेंगे हम उसकी तायद करेंगे। मौलाना साहब मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप अनाउंस करें, मौलाना साहब ये बात आप अवाम को बताएं, मौलाना साहब आप इस मिशन पे अगला स्टेप पे आप फैसला करें, मौलाना साहब मुशावरत को आप हेड करें। जब वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपकी पार्टीज के फ्लॉज, तो आप कहते हैं कि जी हम इस सिस्टम को नहीं मानते। तो अगर सिस्टम को मानना नहीं था तो सिस्टम बनाया क्यों? किसी को आपने ओहदे क्यों दिए डिसीजन मेकिंग के? बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर हो रही है कि पहले इन्होंने पीडीएम का सिस्टम बनाया, आज सिस्टम को निगेट कर रहे हैं। और अब इस वक्त देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सिद्दीकुल फारूक भाई ने कही कि सेनेट में चेयरमैन के वोट के लिए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिए। ये बात ऑन द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी इस इल्जाम पे भी खामोश है। तो नजर तो ये आता है कि पीडीएम के अंदर तो कोई कंसेंसस है ही नहीं, तो डिसीजन मेकिंग में
कहाँ कंसेंसस होगा जो पार्टी के मेंबरान में नहीं है। फिर जिस तरह की ट्वीट्स हमने देखी मरियम बीबी और बिलावल साहब की जानिब से, क्या ये कोई मैच्योरिटी थी? क्या ये लीडरशिप की कोई एटीट्यूड होता है? ये बच्चों वाली लड़ाइयाँ पाकिस्तान के अवाम के आगे करके फिर कहते हैं जी अवाम हमारे साथ निकले क्योंकि इमरान खान की हुकूमत खराब है। अवाम को तो नजर आ रहा है बचकाना हरकतें कौन कर रहा है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी मैं ये अर्ज करूंगा, मेरे मोहतरम ने जो बातें की हैं ये बहुत अच्छा ही होगा कि हमारे दरमियान एक शर्म हया बाकी रहे और हमारे दरमियान शाइस्तगी बाकी रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो 4 मार्च को माजरत भी कर ली थी, जो अच्छी बात थी। ये मामला इस्तीफों का भी जो सरबराही इजलास बुलाया जाता और 4 अप्रैल को जो मीटिंग बुला ली थी CEC की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो फिर मुलतवी हो गई, उसके बाद ये इस्तीफों का मामला मेरे नजदीक, मैंने तो टॉक शोज में भी कहा कि मैं समझता हूँ ये हल हो जाएगा। असल में मामला उस वक्त हुआ जब PDM को छोड़ के बाप जो सरकारी पार्टी है और जो दूसरा एक ग्रुप है, जाहिर है वो भी उनको किसने वोट दिए और किसने शामिल किया वो भी सब कुछ पता है। जब ये अलग अलग PDM के प्लेटफॉर्म से हट के कायदे इख्तिलाफ का इंतखाब कर दिया, फिर जो शोकाज की बात की, जिलानी साहब ने इसको शोकाज का नाम दिया कि शोकाज नहीं था, ये वजाहत की बात थी। दूसरी बात ये है कि ये जो 12 निकात की बात है हुजूर, मैंने जैसा कि अर्ज किया और मेरे भाई ने तस्लीम भी किया, ये इतने अजीम मकासद हैं, ये कौमों का मुस्तकबिल बनाने वाले हैं। ये माजी में जिस तरह आईनी इनहराफ की वजह से पाकिस्तान टूट भी गया, हमसे सियाचिन भी चला गया, हमसे कारगिल भी छिन गया, हमारे जो अपना बहुत से आमिर हैं उन्होंने पाकिस्तान के मफादात गिरवी भी रख दिया, गैर मुल्की मफादात के लिए काम किया, ये उस सब के रास्ते में बंद बांध देता और हम आगे चलते। खैर पार्टियां आप भी मौजूद हैं, अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है कि हमने नहीं रहना, हमने वजाहत भी नहीं देनी, इस वजाहत का चले आप बड़ा, मैं कहता हूँ आप बड़े दिल का मुजाहरा करें, कहीं जी बुलाएं आप अपना सरबराही इजलास, हम वहां बात कर लेंगे, तो अभी बात हो सकती है, मेरे नजदीक बात हो सकती है। तो अगर काज बड़ा है तो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें और ज्यादा डिसेंट हो जाएं आप। हमसे कोई गलती है हम भी माजरत कर लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये बात जो है इन मकासद के लिए कहा है। हमारा कोई अलग मकसद नहीं है, हमारा अलग बिल्कुल मकसद नहीं है, ये मुश्तरका मकासद है। आप भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो सीनियर लोग हैं वो इन मामलात को संभाल लें, मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें, PDM की मीटिंग बुला लें, तो मैं समझता हूँ ये मामला। सिद्दीकुल फारूक साहब, पीपल्स पार्टी तो अभी भी कह रही है कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा रहना चाहते हैं। और है तो PDM की बाकी पार्टियां 8 तो हैं, फिर इंशाल्लाह ये मामला तो चलेगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, शाह साहब ने ये भी बात की कि हो सकता है कि बाकी पार्टियां, अगर यही सूरत हाल रही तो बाकी पार्टियां भी एक एक करके अलहदा हो जाएं और पीपल्स पार्टी जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहना चाहती है। पीपल्स पार्टी इस मामले में तो जमहूरी रवैया अख्तियार किए हुए है कि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, CEC के इजलास के बाद ये फैसला होगा। शाह साहब छा चवंदो? देखिए सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो बातें की, मैं चंद बातों से इत्तफाक जरूर इस पे करूंगा कि अगर रवैये हमें अच्छे रखने चाहिए, शर्म हया रखनी चाहिए और हमारी लहजे, हमारे गुफ्तगू, हमारे अल्फाज इस तरह के होने चाहिए कि हम जब एक दूसरे के सामने दोबारा बैठे तो एक दूसरे से आंखें ना चुराएं। मैं ये सिर्फ हवाला दूंगा उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो मरियम बीबी ने की, उसका बहुत अफसोस हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए आसिफ अली खान जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और पूरा पाकिस्तान मानता है तो कितने बड़े दिल के आदमी हैं। अगर उन्होंने कोई बात की और आपने खुद अभी कहा कि उन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट करके उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे बच्चों जैसी हैं, वो बात खत्म हो गई, उधर ही एक्सक्यूज भी कर लिया। देखिए मियाँ साहब ने 10 बातें पहले ही PDM की मीटिंग में की है जिनका मैंने आपको कोट किया, आपके PDM में बैठे हुए। लेकिन शाह साहब ये मामला तो बाप से हिमायत लेने के बाद ज्यादा हुआ है ना, वो मामला तो चले सॉल्व हो गया, माफी तलाफी हो गई। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, वो भी जवाब दूंगा। देखिए जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन आप सेनेट का चुन रहे हैं और उसमें हमें एतराजात हैं, हमने वो एतराजात आप तक पहुंचाए, हमारी बातें आपसे हुई कि सारड़ साहब को
हमारे पास रिजर्वेशन हैं इसके लिए। मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये अपना अक्सरियत राय से पीडीएम में कोई फैसला किसी पे थोपना नहीं होता। अगर पीडीएम उसको नून लीग एड्रेस कर लेती वक्त पे और नून लीग उसका कोई मुस्बत जवाब दे देती या पीडीएम में कोई मीटिंग कन्वीन हो जाती, चले देखे हमने मीटिंग ना बुलाई तो आप बुला लेते, आप पीपल्स पार्टी को बुलाते। आपने पीपल्स पार्टी को तो इन्वाइट करने की बात ही नहीं की, उस पर आपने बात ही नहीं सोची। और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि आज पीपल्स पार्टी बुला लेती। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी बातों का रास्ता बंद नहीं करती। हम अब भी कह रहे हैं कि हम जवाब भी देंगे, बात भी करेंगे और सबके सामने ये सच भी लाएंगे। लेकिन पीडीएम की मीटिंग में हम कोई ट्वीट नहीं करना चाह रहे हैं। हम ट्वीट करके दुनिया को नहीं बताना चाह रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे रवैये या कोई अजीब किस्म की मखसूस किस्म की हंसी नहीं दुनिया को दिखाना चाह रहा है जिससे ये शकूक से बात पैदा हो कि अब अलर्जियां बढ़ रही हैं और नाराजगियां हो गई हैं। देखें, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, माइंडसेट अलग है। एक कॉज, ग्रेटर कॉज के लिए, बहुत बड़े कॉज के लिए इकट्ठी हुई है, तो इसमें बहुत सी चीजें हमें बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। हम अब भी पीडीएम के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन शो कॉज हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, ये पहल दोनों में से कोई करे। ये पहल अब दोनों अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के सामने आ गई, वो पहल कोई करे। सिद्रा, पीडीएम में बाकी जमातें शामिल हैं, इसका ये मतलब नहीं पीडीएम की जमातों का, बाकी जमातों का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है वो रुक जाएगी, थम जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी। हुकूमत को पहले ही वजीर आजम कह रहे थे कि पीडीएम के बयानात या उनकी स्ट्रगल को इस तरह नहीं लेना चाहिए था। मजीद रिलैक्स हो गई है या फिर ये है कि ईद के बाद मजीद लाए अमल तेज हो सकता है बाकी जो जमातें हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर? देखिए सबीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे 1 से कहा था कि हमें पीडीएम से कोई मसला नहीं है, जो दिल चाहे पीडीएम आपस में करे। और ये आज नजर आया कि पीडीएम का जो दिल चाहा वो उन्होंने आपस में ही किया। वो आपस में पहले दिन से लड़ रहे हैं। उनका ये फैसला नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में रह के कौन लीड करेगा, मुल्क से बाहर जाने की इजाजत किसको है। बिल्कुल अभी उनकी जो तहरीक है वो इनिशियल लेवल पर है। वो कहते हैं कि तुम आओगे तो हम इस्तीफे देंगे, तुम नहीं आओगे तो हम ये नहीं करेंगे। ये बातें जो पहले डिसीजन मेकिंग टेबल में होनी चाहिए वो आवाम के सामने हो रही है, वो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में हो रही है, वो ट्विटर अकाउंट्स पे हो रही है। ये इतना बचकाना किरदार जो नजर आ रहा है पाकिस्तान की सियासी तारीख की दो अहम पॉलिटिकल पार्टीज का, उसके बाद हुकूमत वक्त को क्या फिक्र करनी है। मुझे तो नजर आ रहा है जिस तरह इनका काम चल रहा है, इनको 10-15 साल लगेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आके कोई एहतजाज करने के लिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे तीसरे टेन्योर पे भी पीडीएम यही सोचती रहेगी कि जी कोशिश करते हैं, साथ बैठते हैं, मिलके बैठते हैं, क्योंकि फैसला नवाज शरीफ ने नहीं करना आने का। इनकी उम्मीदें जो है वो चली जानी है ना। जरदारी साहब इतने बेवकूफ हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऐसी डिमांड्स मान ले। जरदारी साहब की पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सूबे की हुक्मरान जमात है और नून लीग उनसे डिमांड करती है कि जी आप सब कुछ छोड़ दें, ये भी कयास आ रही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई पसे पर्दा एक ही जमात है। देखिए ये तो फिर नून लीग अगर आज ही कह रही है तो ये तो और बचकाना बात है उनकी कि जिनके साथ वो एक जैसे कहते हैं ना कि सफरे जिंदगी को निकले थे, उनके बारे में वो इतने कंफ्यूज है। ट्रस्ट डेफिसिट क्लियरली नजर आता है सबीन इनकी हर बात में, हर एक्शन में, कि इनका एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। तो पाकिस्तान की अवाम इन पे कैसे एतमाद करें जब ये 10 हुक्मरान आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इनका मौक़िफ़ एक नहीं है, इनका नजरिया क्लियर नहीं है। तो पाकिस्तान की अवाम अपने घर, अपने बच्चे, अपने कारोबार को छोड़ के इनके पीछे किस उस पे निकले जब ये नजर आ रहा है। सिद्दीकुल फारूक साहब, शाह साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि पहल करें और मिल बैठकर जो है वो मसाइल का हल निकल सकता है। आप समझते हैं कि अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? जी, मुझे जाती तौर पर उम्मीद है। मैं तो हमेशा रोशन पहलू ही देखता हूँ। कल जो मुलाकात हुई तारड़ साहब की जिलानी साहब से और उसमें मिलके उन्होंने कहा चलेंगे, बात की है, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। ये जो मेरी बेटी है बहुत बातें कर रही है, ये हकीकत है कि अगर हमारे दरमियान इस तरह की बात ना होती तो इन लोगों को बात करने की हिम्मत ना होती। लेकिन क्या पीटीआई ने पाकिस्तान के अवाम के इन 3.25 सालों में सारे मसाइल हल कर दिए हैं या उनको तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि हम तबाह भी करेंगे, अवाम को भी, मुल्क को भी, खारजा पॉलिसी भी बर्बाद करेंगे, गवर्नेंस भी तबाह करेंगे। एक सूबे में 1-2.5 साल में 6 सेक्रेटरी तब्दील कर देंगे, चीफ सेक्रेटरी तब्दील करेंगे, किसी को बैठकर काम नहीं करने देंगे। करप्शन का हाल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। गंदम, चीनी, दवाइयां, स्कैंडल पे स्कैंडल,
गैस और बिजली के निर्ख कहां से कहां 3 गुना पहुंचा दिए, सर्कुलर डेट पहुंचा दिया। पाकिस्तान की पूरी तारीख में जितना कर्जा नहीं लिया गया, इन्होंने 2 साल में उतना कर्जा ले लिया। डॉलर की कीमत कहां से कहां पहुंच गई। अभी डॉलर की सप्लाई 200 बिलियन अमेरिका ने बढ़ाई है मार्केट में, तो डॉलर की कीमत कम आ गई, रुपया मुस्तकम नहीं हुआ। तो क्या इस सारी बर्बादी की बुनियाद पर ये समझते हैं कि अवाम इनके साथ होगी और इन्हें वोट देगी? हाँ, अलबत्ता हम जिस तरह मजबूती से चल रहे थे, मेरे नजदीक वक्ती तौर पर थोड़ी सी कमजोरी आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, पीडीएम के बाकी लोग हो, अब एएनपी ने तो ऐलान ही कर दिया। मैं तो चाहूंगा कि उन्हें भी वापस लाएं, ये बैठकर शाइस्तगी से बात करें, और ये शाइस्तगी से बात करने का हुनर भी जानते हैं, इनमें अहलियत भी है। वापस लाने के लिए कोई कोशिशें की जा रही हैं? ये मामला जो है मुल्क के लिए बेहतर होगा, इकट्ठे ही चले। सिद्दीकुल फारूक साहब, वापस लाने के लिए कोई कोशिशें की जा रही हैं? जैसे शाह साहब ने कहा, इस तरह से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर पीडीएम के जो सरबराह, इस तरह की कोई कोशिशें की जा रही हैं कि जो जमात चली गई उसको वापस लाया जाए, उसके तहफुजात खत्म किए जाएं, या पीपल्स पार्टी जिसने अभी ये फैसला नहीं किया उसको एतमाद में लिया जाए? मेरा ख्याल है मेरे जैसे खाकसार जो हैं, छोटे छोटे लोग, वो इस मामले में कुछ कोशिश कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि हम कामयाब हो जाएं इस मामले में। जी शुक्रिया। सबीन, सबसे पहले तो ये जो मेरे भाई ने बात की ना, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो इसी शो पे नजर आ गई कि वो कह रहे हैं जी आपके पीपल्स पार्टी के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, तो कोशिश तो साफ नजर आ रही है। और जितने मसाइल उन्होंने माशाल्लाह गिनवाए ना, ये मसाइल ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की सियासत में 40 साल से पैदा करती रही है। तो इनके 40 साल से जो इनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हुक्मरानी के अंदर जो सारे तमाशे करके गए, उसको खत्म करने में वक्त लगता है। दूसरी बात कि अगर आज पाकिस्तान की अवाम वजीर आजम इमरान खान के साथ ना खड़ी होती तो पीडीएम के अंदर झगड़े नहीं हो रहे होते, पीडीएम के अंदर मुस्तहकम मिशन अकम्प्लिश्ड हो रहे होते। इन्होंने कई बार बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि अवाम इनको 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं पिछले 40 साल से देखती आई है कि इनका अपना पॉलिटिकल कॉन्डक्ट और पॉलिटिकल डिलीवरी क्या थी। इस वक्त मेरे सूबे में 80% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है। लेकिन सिद्रा पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि अवाम मुंतखब बार बार उन्हीं को करेगी, ये क्रेडिट बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास है। ग्राउंड पे जो बहुत अच्छी इंतखाबात की बात की, मैं ये खुद भी कंडेम करना चाहूंगी, और मैं अपने भाई अवैध शाह से भी डिमांड करूंगी कि इस बात को जरूर कंडेम करें कि कल मेरे सूबे सिंध के एक हल्के NA 249 में आपको पता है बाई इलेक्शन कॉल हुआ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे शाइस्ता सबसे पढ़े लिखे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल ने वहां जाके अवाम को माँ बहन की गालियां दी, जो ऑन रिकॉर्ड है और पूरे मीडिया में कल चलता रहा है। इस चीज को तो सबसे पहले कंडेम करें, ये सारी पार्टीज कंडेम करें इस एटीट्यूड को कि उस अवाम की जो आप बात कर रहे हैं, आप उस अवाम को जो कह रहे हैं हम तुम्हारे हक के लिए इमरान खान को उतारने जा रहे हैं, आपका कैंडिडेट उसको गलियों में जाके बल्दिया की गनमैन के साथ खड़े होकर मां बहन की गालियां दे रहे हैं। इस पीडीएम के साथ पाकिस्तानी नहीं खड़े। जी शाह साहब। सबीन, देखिए सिद्दीकुल फारूक साहब, मैंने जिस तरह कहा कि पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी बातें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हो। मैं भी यही दुआ करूंगा कि ये जो चूहे बिल्लों से निकल आए हैं, जिनको अब बात करने का मौका मिल गया है, वो यही है कि ये अब अगर हमारे बीच में जरा थोड़ी सी ये बातें ना होती तो इनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और इनकी अजीब व गरीब वजीर पता नहीं कहां से बातें कर। शाह साहब, आप लोगों ने तो इनके हौसले बढ़ा दिए, वक्ती तौर पे अगर इनको थोड़ा सा देखे पानी पी लें, ठंडा हो जाए, कुछ मसला नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर बैठ जाएंगी, फिर साथ चलना शुरू हो जाएंगी। मेरी बहन जो बातें कर रही है, सिद्दीकुल फारूक साहब ने पूरी चार्जशीट रख दी। लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि 3 साल जो इनके गुजरे, ये सिर्फ इतना बता दें, सिर्फ इतना अपनी परफॉर्मेंस का कुछ बताएं, जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे कंटेनर पे खड़े होके। खान साहब, उनमें से कौन सा एक प्रॉमिस बता दें जो उन्होंने पूरा किया। बल्कि आज तो बड़ा मजेदार एक चीज नजर आई है कि इनकी जो सबसे बड़ी ATM मशीन थी, जिनके जहाज जो है वो इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने भी इनसे शिकवा करना शुरू कर दिया। जहांगीर खान करीम अब तो वो बोल रहे हैं, अब पूछेंगे उनको किसने बोलने पे मजबूर किया है। हमने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, हमने तो उनसे कोई बात अभी तक नहीं की। अगर वो कुछ हफ्ते के बाद किसी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं, और आज बाज़ाब्ता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहना शुरू कर दी कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, जब जहांगीर खान करीम जैसे बंदे को तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी, तो ये मेरी बहन तो किसी खाते। शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे एक बात बता दें, क्या जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे? कहूंगा कि पॉलिटिकल सेंस रखने वाले इस बात की उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह पीडीएम अपने रास्ते पे
चलेगी दोबारा। और वो लोग जिनको ये खुशफहमी का शिकार हैं कि पीडीएम में झगड़ा हो गया और अभी थोड़ा टाइम मिल गया, तो वो इस खुशफहमी में ना रहे। कुछ ही दिन रह गए, उनको देखेंगे सब लोग कि ये 40 साल से जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं जदोजहद, ये गारंटी है कि अगले 400 साल तक मुझे ये लोग नजर नहीं आएंगे। हम रहे ना रहे, लेकिन ये पार्टी नहीं रहेगी। जी सिर्फ आखिरी चीज, पीडीएम ना अपने पीडीएम के फोरम पे एक है, ना किसी बाय इलेक्शन में एक है। इसमें कराची में इलेक्शन हो रहा है और माशाल्लाह ये सारी पीडीएम की पार्टी एक दूसरे को बुरा कह रही है नीचे जमीन पे उतर के। उनके कैंडिडेट एक दूसरे पे लानत मलामत कर रहे हैं और ये खबरों में बैठ के उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक होकर इमरान खान के खिलाफ निकलेंगे। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, अवाम चोर लुटेरे पार्टी के साथ अब नहीं खड़ी, तो पीडीएम खत्म हो जाता है, हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम में हाणे ॻाल्हि कंदासीं वज़ीर आज़म जे बयान के हवाले से, जेको उन औरतुनि जे हवाले से चयो। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त लिबास के हवाले से जेका मज़हब में आहे या जेका फहाशी फैलाई वञे थी, रेप जा बदफैली जा जेके वाक़िया इन जे करे थियनि था। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं रवादारी सहप बर्दाश्त के हवाले से, त असांजे मुआशरे में ये शयूं छो खुटंदियूं थी वञनि ऐं इन हवाले से हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़तरनाक रुख़ तरफ़ वञी रही आहे। इन हवाले से असांखे राइटर ऐं वुमन एक्टिविस्ट इरफाना मला साहिबा ज्वाइन कयो। इरफाना साहिबा भलीकार, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। इरफाना साहिबा, सब खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं, हिन वक़्तु मुआशरे में सहप, रवादारी, बर्दाश्त, इज़हार जी आज़ादी, इहे शयूं ख़तमु थींदियूं पियूं वञनि ऐं मज़हबी जेका फ़िरके वारियत आहे उनखे हथी मिलंदी पई वञे। इनखे न रोकण जा कारण कहिड़ा आहिनि? असल में गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां इहे जेके सभु शयूं आहिनि, हिन में मुआशरे जो को इंतिशार या मुआशरे जेका मुख़्तलिफ़ तबक़ा या मुख़्तलिफ़ क़ौमूं रेस्पॉन्सिबल न आहिनि, बल्कि पाकिस्तान जी रियासत जे अंदरि हिकु मख़सूस पॉलिसीअ जे तहत कोल्ड वार खां पोइ जंहिं तरीक़े सां अमेरिका ऐं अमेरिका जे क़ुवतुनि सां रियासत जे फॉरेन पॉलिसी खे अलाइन कयो वियो, जंहिंजे नतीजे में मुल्क अंदरि मज़हबी इंतहा पसंदी ऐं मज़हबी क़ुवतुनि खे जंहिं तरीक़े सां इस्तेमालु कयो वियो, उन्हनि खे पैट्रोनाइज़ कयो वियो, उन्हनि खे खुली छुटी ॾिनी वई, उन्हनि जी का अकाउंटेबिलिटी न कई वई, उन्हनि खां पुछा गुछा न कई वई ऐं उन्हनि खे सम्झो वियो त हू वतन दोस्त, वतन परस्त पाकिस्तानी आहिनि ऐं हर मोबे वतन तरक़ी पसंद पाकिस्तानी खे दुश्मन करे पेश कयो वियो। इन सॼे वायुमंडल खे मुस्तक़िल 40 सालनि ताईं रियासत जी मुकम्मल पुष्ट पनाही रही। तालीमी निज़ाम हुजे, तव्हांजी टेलीविज़न हुजे, तव्हांजा अख़बारूं हुजनि, रिसाला हुजनि, हर जॻह ते हिकिड़ी मख़सूस नज़रिए खे हथ वठी प्रोमोट कयो वियो, जंहिंजे नतीजे में अॼु असां ॾिसी रहिया आहियूं त समाज में डाइवर्सिटी जेका हूंदी आहे, घणाई हूंदी आहे, जेका समाज जी सूंह हूंदी आहे, समाज जी कुवत हूंदी आहे, समाज जो बुनियादी गुण हूंदो आहे, उनखे ख़तमु करे ऐं हिकिड़े अहिड़े क़िस्म जे निज़ाम खे हथी वठाए ॾिनी वई आहे जंहिंमें जेको बि माण्हू इख़्तिलाफ़ रखे थो, जेको बि इहा ॻाल्हि करे थो त उन खां मुख़्तलिफ़ नज़रियो रखे थो, मुख़्तलिफ़ सोच रखे थी, उनखे निशान उठायो वञे थो। त इन जो 100% जेका ज़िम्मेवार आहे उहा असांजी पंहिंजी रियासती पॉलिसी आहे, रियासती इदारा आहिनि ऐं अञा बि वक़्तु न वियो आहे जेकॾहिं हू चाहिनि त इन सॼे निज़ाम ते संजीदगीअ सां गौर करे ऐं मुल्क में सहप ऐं रवादारी जो माहौल पैदा करे सघनि। जेके बि प्रोग्रेसिव क़ुवतूं हूंदियूं आहिनि, जेके बि सोचींदड़ धुरियूं हूंदियूं आहिनि, उहे समाज में घणाई ते न हूंदियूं आहिनि। उन्हनि जो मक़सदु हूंदो आहे घणाई खे लाइन ॾियणु, लाइन ऑफ एक्शन ॾियणु, उन्हनि खे इहो रुख तस्वीर जो ॿियो रुख ॾेखारणु। त उहो हर समाज में थोराई में ई हूंदा आहिनि। इन जे करे सिंध में बि तव्हांखे चंद थोरा माण्हू आहिनि जेके फ्रंट ते विढ़ंदा नज़र अचनि था, पर उन्हनि चंद थोरनि माण्हुनि जे पोयां सिंध जी घणाई बीठल आहे। अॼु बि सिंध में मज़हबी रवादारी लाइ हिकिड़ो मख़सूस माहौल आहे। असां मञूं था त इंतहा पसंदी तमामु वॾे पैमाने ते तेज़ीअ सां पखिड़िजी रही आहे, पर उन सां मज़ाहमत जेका ॿियनि पाकिस्तान जे सूबनि में ॾिठो वञे त इन्हनि इंतहा पसंद क़ुवतुनि खे समाजी सतह ते ऐं इंटेलेक्चुअल सतह ते तरक़ी पसंद क़ुवतुनि जे पारां एतिरी मज़ाहमत न ॼाणी पई हुई जेतिरी सिंध में हुननि खे मज़ाहमत मिली रही आहे। ऐं हर सतह ते सिंधी माण्हू उन्हनि खे रेज़िस्ट करे रहियो आहे। उन्हनि जी कोशिशि आहे त सिंध जो जेको सूफ़ी कल्चर आहे, रवादारी वारो मिज़ाज आहे, सकाफ़त आहे,
उन ते कुझु हो न रसे इन क़िस्म जे कुवतुनि जी मज़ाहमत कजे त जीअं पोते हटी सघनि। ॿिए तरफ़ हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके दन दनाए खुले आम धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, माण्हुनि जी हेड मनी मुक़ररु करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ रियासत जुंबश में बि कोन पई अचे, उन्हनि जे ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर न पई थिए। हिकु सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट खे MP मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस जे अंदरि जेल में विझो वियो। ॿिए तरफ़ ही जेके दहशतगर्द आहिनि जेके दंदनाए रहिया आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ अञा ताईं FIR जेका बुनियादी तौर ते रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे त रजिस्टर कई वञे, उहा तक रजिस्टर न कई वई आहे। त उनजो मतिलबु इहो आहे त इंतिहा पसंदीअ ॾांहुं रियासती धुरियूं इंतिहाई गैर संजीदा आहिनि, हुकूमती इदारा इंतिहाई गैर संजीदा आहिनि, न सिर्फ़ु गैर संजीदा आहिनि पर हू मुकमल लातालुक आहिनि, जंहिंजे करे इहे कुवतूं पाड़ू पकड़े रहियूं आहिनि। बिल्कुलु सही। सिंध में पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कंदो रहियो आहे ऐं अदा कंदो रहंदो। हिकिड़ो ॿियो बयानु, हिकिड़ो ॿियो मामिलो जेको औरतुनि जे हवाले सां हिन वक़्तु वज़ीर आज़म, मुल्क जे वज़ीर आज़म पारां इहा ॻाल्हि कई वई आहे, जंहिंजी ॻाल्हि पॉलिसी सम्झी वञे थी। उन तरफ़ां जेको इहो बयानु ॾिनो वियो आहे औरतुनि जे लिबास जे हवाले सां, उन ते तव्हां छा चवंदो? सभ खां पहिरीं त इहा इन ॻाल्हि जी सभई जेको हर बाशऊर मर्द तोड़े औरत मज़म्मत कंदो त मुल्क जे वज़ीर आज़म खे पाकिस्तान जे औरतुनि खां माफ़ी वठणु घुरिजे, छो त हू जस्टिफाई करे थो, हुन ॻाल्हि खे सम्झे थो त औरत पाण ज़िम्मेवार आहे जेकॾहिं उन सां रेप थिए थी। हीउ साॻियो ई माइंड सेट आहे जेको जनरल मुशर्रफ अॼु खां केतिरा ई साल पहिरियों चयो त औरतूं रेप कराइनि थियूं त जीअं हू ॿाहिरि वञनि। इन साॻे ई माइंड सेट तहत हीउ बि हिकिड़ो रुजत परस्त माइंड सेट जी निशानदही करे थो इहो बयानु त वज़ीर आज़म वटि विक्टिम ब्लेमिंग आहे, जेका औरत रेप जो ज़ना जो शिकार थिए थी, चवे थो उहो पाण उन लाइ ज़िम्मेवार आहे, बजाए जो हू सम्झे हू रियासत जे हिकिड़े खे नुमाइंदा करे रहियो आहे, वज़ीर आज़म आहे पाकिस्तान जो, बजाए जो हू सम्झे त जॾहिं क़ब्रिस्तान मां लाश कढी उन्हनि सां बेहुरमती कई वञे थी, नंढड़नि मासूम ॿारनि सां बेहुरमती कई वञे थी, इंसान त छॾियो जानवरनि मां जॾहिं जेके नथा मुड़नि उन्हनि में छा ॿिलीअ खे ई कपिड़ा पाराईंदा, छा ही बकरियुनि खे कपिड़ा पाराईंदा? त इहा शइ सिर्फ़ु जिन्सी तस्कीन सां वाबस्ता न आहे, हीअ जिन्सी तस्कीन खां मथे जो मामिलो आहे। हीउ हिकिड़े समाज जे अंदरि जेका इंतिहा पसंदी, जेका समाज जे अंदरि हिकिड़ो मख़सूस माइंड सेट खे प्रोजेक्ट ऐं प्रोमोट कयो वियो आहे, जंहिंमें इहो पेश कयो वियो आहे त औरत तस्कीन जो सामान आहे ऐं जेको मर्द आहे उन जो बुनियादी मक़सदु हिन दुनिया में आख़िरत में सिर्फ़ु इहो आहे त हू पंहिंजे लज़्ज़त जी तस्कीन करे। इन क़िस्म जी जेका प्रचारक थी रही आहे उन जे नतीजे में तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त मासूम ॿार स्कूलनि में ग़ैर महफ़ूज़ आहिनि, दीनी मदरसनि में ग़ैर महफ़ूज़ आहिनि, घरनि जे अंदरि ग़ैर महफ़ूज़ आहिनि। घरनि जे अंदरि जेको साहिल हिकिड़ो इदारो आहे जेको ॿारनि सां जिन्सी ॾाढाई जे हवाले सां सालियानी रिपोर्ट पेश कंदो आहे, उन इदारे जी रिपोर्ट मुताबिक़ 80% 80% जेके ॿारड़ा आहिनि 5 खां 10 सालनि जी उमिरि में उन्हनि सां जेके रेप जा ऐं जिन्सी ॾाढाई जा उन में छोकिरा बि शामिल आहिनि, सिर्फ़ु छोकिरियूं न, वाक़िया उन्हनि जा वेझा रत जा रिश्तनि जा घरनि जे अंदरि थियनि था। उते ॿारनि वटि कपिड़नि जे किथां सवाल आयो जेके जंहिं सां रेप थिए पई, उन औरतुनि जी जेके घरनि जे अंदरि रेप थियनि थियूं उते किथां कपिड़नि जो सवाल पैदा थियो। त हीउ जेको हिन क़िस्म जो बयानु आहे इहो इंतिहाई ख़तरनाक बयानु आहे। हिन बयान में वज़ीर आज़म रेप जहिड़े ज़ना जहिड़े कबी अमल खे उनखे जाइज़ करार ॾिए थो ऐं चए थो त जेको रेप करे रहियो आहे बजाए जो उनजी जेका आहे सा उनजे ख़िलाफ़ क़दम खयो वञे, बजाए जो रियासत उनखे वान करे त पाकिस्तान जूं औरतूं इंसान आहिनि ऐं कंहिंखे बि इहो हक़ कोन्हे को त कहिड़ा बि कपिड़ा पातल औरत हुजे उन ते मेरी नज़र खणी ॾिसे, बल्कि औरतुनि खे पाण ज़िम्मेवार करार ॾेई रहियो आहे त हू पाण पंहिंजे रवैयनि जे करे ज़ना जो शिकार थियनि थियूं, जेको इंतिहाई अफ़सोसनाक हिन मुल्क ते हिकिड़ो दाग़ आहे। जॾहिं आलमी सतह ते इंसानी हक़नि जो जेको प्रोफाइल ठहंदो उन में इहा ॻाल्हि तारीख़ में रखंदी त हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म पंहिंजे मुल्क जे अधु आबादीअ खे तहफ़ुज़ ॾियण में त नाकाम वियो आहे, पर उहो उनजी तज़लील करे रहियो आहे। हिते त सवाल इहो थो पैदा थिए त माइंड सेट चेंज करण जी जेका शुरूआत आहे उहा किथां थियणु घुरिजे? ॾिसो, जंहिं समाज में रियासतूं जेके आहिनि पंहिंजे पॉलिसियुनि जे तहत कंट्रोल करणु चाहींदियूं आहिनि समाज में, जन समाजनि में जमहूरी कुवतूं कमज़ोर हूंदियूं आहिनि, जन समाज में तालीम
ऐं अहिड़ा ॿिया निज़ाम जंहिंजे ज़रिए हिकिड़ो बहितर शहरी पैदा कयो वञे थो, उहो प्रोपेगेंडा जो टूल जे तौर ते यूज़ कया वेंदा आहिनि। उन समाज में जेके शहरी हूंदा आहिनि, जेके आम शहरी हूंदा आहिनि, उहे सोशल मूवमेंट्स जे ज़रिए, समाजी तहरीकुनि जे ज़रिए समाज जे अंदरि मुसबत तब्दीलियुनि ॾांहुं, मुसबत लाड़नि खे यकजा करे इन्हनि जी मज़ाहमत कंदा आहिनि। अहिड़ा मिसाल असांखे जेके डिक्टेटर्स रहिया आहिनि दुनिया में, उन्हनि जे अंदरि, उन्हनि मुल्कनि जे अंदरि बि मिलनि था त सियासी क़ुवतूं, सियासी तहरीकूं कमज़ोर हूं, रियासतूं जेके आहिनि से कंट्रोल करण लाइ हर निज़ाम खे प्रोपेगेंडा करे रहियूं, पर अवामी मज़ाहमत ऐं जेका समाजी मज़ाहमत हुई उन मजबूर करे छॾियो उन्हनि खे पसपा थियण ते। तंहिंजे करे हिन महिल पाकिस्तान जे शहरियुनि जी ख़ासि तौर ते सिंध जे मथां, सिंध जे बाशिंदनि जे मथां इहा ज़िम्मेवारी आहे त हू समाज खे न सिर्फ़ु एजुकेट कनि, पर इन क़िस्म जे रुजत परस्त माइंड सेट खे मज़ाहमत बि कनि, वाखो बि कनि ऐं उनखे रेशनली, उनखे मंतक जे बुनियाद ते साबित कनि त इहो गैर मंतकी दलील आहे। कंहिं बि इमोशनल खां, मज़मतुनि खां हटी करे इहो डिबेटेबल आहे। ऐं जेॾी महिल डिबेट हूंदी, मंतक जे बुनियाद ते डिबेट थींदी त समाज जो वॾो तबिको इन ॻाल्हि जो इक़रार कंदो त हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म हिकिड़ो अहिड़ो जाहिल ऐं औरत दुश्मन फ़र्द आहे जंहिंखे इहो इदराक ई कोन्हे त हू जॾहिं वात खोले रहियो आहे त कहिड़े क़िस्म जो ॿोड़ हारे रहियो आहे। वॾी महिरबानी इरफाना साहिबा, तव्हां प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, औरतुनि जे हवाले सां वज़ीर आज़म जो बयान जंहिंजी हर फोरम ते मज़म्मत कई थी वञे, इंतिहा पसंदी जे हवाले सां सिंध जी सुञाणप हमेशह सहब, बर्दाश्त, रवादारी, मज़हबी आज़ादी जी रही आहे। उनखे उन सुञाणप खे बरक़रार रखण जे हवाले सां पिण असां सभिनी खे गॾिजी कोशिशूं करण जी ज़रूरत आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।